हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था, प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था, यूकैरियोट्स के बारे में बताया था, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल से आपको समझाया था। नॉन सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंटेन नहीं करते हैं किसी भी तरीके की शेल को, जैसे वायरस होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक या एक से ज्यादा, वन या मैनी शेल्स को कंटेंट करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स है। प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में डिटेल से आप लोगों को समझाया था, ठीक है। फिर आपको इनके डायग्राम्स के साथ और प्रोकैरियोटिक शेल्स एंड यूकैरियोटिक शेल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में डिटेल से आपको लिखवाया था। आज के इस वीडियो में चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हेडिंग आपने डाली थी डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स। तो एक तरफ आप लिखिए न्यूक्लियस, ओके, एंड बीच में आप लाइन बना दीजिए। सेकंड साइड लिखिए आप न्यूक्लियोइड्स, ओके। तो एक तरफ आपने न्यूक्लियस लिखा है एंड सेकंड टाइम इधर लिखिएगा, ठीक है, दूसरी तरफ लिखिएगा न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में आप लिखिएगा लार्ज इन साइज, ठीक है। कैसे होते हैं? साइज में लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज, ओके, साइज में लार्ज होते हैं। और न्यूक्लियोइड्स के बारे में आप लिखिएगा कंपैरेटिवली ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा स्मॉल या स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? इनमें जो मेम्ब्रेन होती है वो बाउंड होती है, चारों तरफ से घिरी हुई होती है, ठीक है, जो इसे घेर लेती है। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, MEMBRANE, मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। एंड सेकंड पॉइंट न्यूक्लियोइड्स में लिखिएगा, ठीक है, कि ये फ्रीली होता है साइटोप्लाज्मा में, जिसमें नो मेम्ब्रेन, किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती है, सस्पेंडेड फ्रीली। इसमें लिखिएगा सस्पेंडेड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मा, इन साइटोप्लाज्म, कॉमा लगा दीजिए, सस्पेंडेड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म विद नो membrane, with no membrane around it, no membrane around it, ओके। थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। थर्ड पॉइंट न्यूक्लियस में लिखिएगा, न्यूक्लियस जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस NUCLE, ठीक है, न्यूक्लियस NUCLEOLUS, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एंड थर्ड पॉइंट इसमें लिखिएगा न्यूक्लियोइड्स में, इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है, सॉरी, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इज एब्सेंट। न्यूक्लियोइड्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA, एसोसिएटेड विद प्रोटीन, DNA इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन। एंड फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिएगा न्यूक्लियोइड्स में, जो DNA होता है इज यूजुअली नेक्ड, DNA जो होता है वो किसी भी तरीके की प्रोटीन से घिरा हुआ नहीं होता है। DNA इज यूजुअली नेक्ड, NAKED, नेक्ड, ओके, DNA इज यूजुअली नेक्ड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है शेल की शेप कैसी होती है एंड साइज। शेल शेप और साइज पर आप लोगों को राहुल सर लेके चलेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूं।
नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, शेल शेप एंड साइज। शेल शेप एंड साइज। शेल की शेप कैसी होती है और साइज कैसा होता है, इसके बारे में बताएंगे राहुल सर। शेल शेप एंड साइज। शेल की जो शेप होती है वो क्या है, वैसे देखा जाए तो स्पेरिकल होती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर डिटरमाइन किया जाए तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि शेल कई तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। शेल की जो शेप है वो फिक्स्ड भी हो सकती है और वेरिएबल भी होती है। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही हो, फिक्स्ड भी होती है, और फिक्स्ड भी कोई कंपलसरी नहीं है, वेरिएबल हो सकती है। जैसे अमीबा की अमीबा क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इर्रेगुलर या जिसकी शेप वेरिएबल होती है। तो इसमें लिखिएगा द शेप ऑफ शेल, द शेप ऑफ ए शेल। हेडिंग आपने डाली थी, इसमें लिखिएगा द शेप ऑफ ए शेल इज यूजुअली स्पेरिकल, बट कॉमा लगा करके लिखिएगा बट इट इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय the specific functions that the shell, जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं वो शेल क्या करती है, परफॉर्म करती है, परफॉर्म्स। ओके, शेल वो फंक्शन परफॉर्म करती है। द शेप ऑफ शेल, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा द शेप ऑफ ए शेल। शेल की जो शेप होती है मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल। शेल की जो शेप होती है मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक है, यहां स्टार लगा करके लिखिएगा अमीबा। अमीबा जो होती है इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है दैट हैज एन इर्रेगुलर, जो कि जिसकी इरेगुलर शेप होती है, बोल सकते हैं एंड वेरिंग शेप। ठीक है, एंड वेरिंग, VARYING, वेरिंग शेप। ओके, अब मैं आपको अमीबा का डायग्राम बना करके बताता हूं किस तरीके से इसकी शेप वेरी करती है। ओके, ये इस तरीके से ये होता है इसका डायग्राम। ठीक है, यहां से लेकर के ओके यहां तक हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप लोग ओके इस तरीके से देख लीजिएगा। देख लिया, इस तरीके से यहां पर इसकी शेप होती है। कंप्लीट आपको दिख गया होगा। ओके, आ जाइए अंदर की तरफ, न्यूक्लियस बना देते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, फूड वैक्यूल्स बनाने जा रहे हैं राहुल सर, फूड वैक्यूल्स बनाएंगे। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा फूड वैक्यूल्स बन गया है। ओके, और एक यहाँ कंप्लीट मैं फूड वैक्यूल्स बनाने जा रहा हूं, ये इस तरीके से। ओके,
देख लीजिएगा, कंप्लीट है। और ये जो है ये तो हो गया आपके न्यूक्लियस। ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। ये आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो गई। कौन सी है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ये आपके स्यूडोपोडिया बोल सकते हो आप लोग इन्हें। क्या बोल सकते हैं? स्यूडोपोडिया बोल सकते हो या स्यूडोपोड बोल सकते हो। PSEUDOPOD स्यूडोपोड। ओके, इधर आ जाइए। ये हो गया फूड वैक्यूल्स। ये भी क्या हो गया? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स, ठीक है। ये भी आपके फूड वैक्यूल्स में ही आएगा, ठीक है। ये भी आपके फूड वैक्यूल्स है। चलते हैं साइटोप्लाज्मा। ये वाला पार्ट हो गया आप लोगों के साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, ठीक है। ये स्यूडोपोड्स होते हैं। ओके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्यूडोपोड्स है। PSEU स्यूडोपोड्स। ओके, स्यूडोपोड्स है, साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है। चले आगे। शेल मेम्ब्रेन ऊपर वाली हो ही गई है। इसके ऊपर जो होती है वो होगी शेल मेम्ब्रेन। ओके, ये शेल मेम्ब्रेन होगी। चलें आगे की तरफ। ये आपके कंप्लीट डायग्राम है। शेल मेम्ब्रेन, स्यूडोपोड्स, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, आपके ये स्यूडोपोड्स हो गए, फूड वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा, ठीक है। डायग्राम का नाम क्या है? फिगर मैं लिख देता हूं। इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा। ये अमीबा की इरेगुलर शेप है। क्या है? ये अमीबा की इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो आपका डायग्राम आ ही गया समझ में। चले नेक्स्ट पर, ठीक है। बात करते हैं आगे। मैं इसके बारे में बताऊंगा स्पेरिकल एंगलोटेड किस तरीके से होती है। मैं डायग्राम को रफ कर देता हूं, फिर आगे आपके डिटेल से बात करूंगा। चलिए जी, बात करते हैं। ज्यादातर जो शेल होती है, ऑलमोस्ट जितने प्लांट्स और एनिमल्स है वो क्या रखते हैं? फिक्स्ड शेप रखते हैं, ठीक है। एरो लगा करके लिखिएगा। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, हैव फिक्स्ड शेप। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल क्या रखते हैं? फिक्स्ड शेप रखते हैं। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। द शेल में हैव डाइवेंस, ठीक है। आगे लिखिएगा डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स शेप। ओके, विद सेम इंडिविजुअल, ठीक है, फुल स्टॉप। लाइक अब कौन कौन से रखते हैं इंडिविजुअल शेप? स्पेरिकल हो गया, जो अभी अमीबा की होती है, ठीक है, स्पेरिकल हो गया। एंग्लोटेड हो गया, एंगलोटेड। और स्पिंडल, SPINDLE, स्पिंडल शेप होती है, एक्सेट्रा। ओके, स्पिंडल शेप, एंग्लोटेड, स्पेरिकल शेप्स होती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया की जो शेल्स होती है बहुत स्मॉल होती है, मेजरमेंट बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब आप लिखिएगा स्टार लगा करके। ओके, स्टार लगा करके आप लोग लिखिएगा। कुछ मोस्ट बातें आपको बताने जा रहे हैं ना सर। द शेल साइज ऑफ ए unicellular
राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो सेल की साइज है वो बड़ी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखनी है ये बातें आपको। द सेल साइज ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज बिगर देन, ठीक है, किससे बड़ी होती है? ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ज्यादा बड़ी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शेल साइज होती है। अमीबा जैसे बात करें अमीबा, ठीक है, तो मेजरमेंट होता है, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं इसका, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। जो अमीबा होता है, अमीबा प्रोटस, PROTEUS, ठीक है, अमीबा प्रोटस measures the bigger, amoeba protus measures the bigger, okay, bigger with its length being 60 micrometer, being 60 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर होता है एज कंपेयर टू टिपिकल, एज कंपेयर टू टिपिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, टू टिपिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, चलें आगे की तरफ बात करें। डिवीजन ऑफ लेबर, अगली हेडिंग डालें आप, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में हम दो बात करते हैं कि इसमें आपको ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। जैसे लाइक द ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, हेडिंग आप लोगों ने डाली दी है, क्या हेडिंग डाली? डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है तो हर एक शेल्स जो होती है वो डिवीजन ऑफ लेबर में कन्वर्ट हो जाती है। ईच शेल, ओके, इटसेल्फ ऑल्सो हैज क्या रखती है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, तो लाइक द ह्यूमन बॉडी ईच शेल इटसेल्फ ऑल्सो हैज डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। देयर आर, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, देयर आर सर्टेन, देयर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स within each shell known as shell organelles। शेल के कोशिकांग बोला जाता है, मतलब कोशिका के अंग बोला जाता है, ठीक है। शेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है, अंडरलाइन कर दीजिए इसे 2, ठीक है। परफॉर्म करते हैं ये लोग, क्या परफॉर्म करते हैं? स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो पर्टिकुलर काम होता है वो अपना पर्टिकुलर सेल का जो ऑर्गेनेलीज है वो पर्टिकुलर वो फंक्शन पार्टिसिपेट करता है। ओके, अब आपको बताने जा रहे हैं ऑर्गन्स में और